मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो 2 दफा जब बरतानिया ने 2 जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था, गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। 35 लाख लोगों ने नकल मुकानी की। क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए, 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जाने गई। किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि वहां से आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की, 2008 और 18 के दरमियान 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है। 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है, बटन दबा के एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है। 4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है, बम गिरता है, नीचे कौन मरता है कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सुने जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया पजोड़ में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं। जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये कीदर नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा, इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि अमेरिकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है, आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रत ही इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे?
तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा, और ये तो जिनको फिर से इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं, ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए, इसलिए इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों, ये साजिश की गई। भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। हमारा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से, और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। कौम पहले इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाए, उस मुल्क की इखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है, इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है, अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, तो जब माशरे के बड़े बड़े ओहदे उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है।
दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग मान लिए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। हमारे में कोई खौफ नहीं है।